everyone, welcome to RS Education. Today we will study chapter 4 Heat part 10. Activity 4.7. Heat water in a small pan or a beaker. एक बीकर लो या स्मॉल पैन लो और पानी उसको गर्म कर दो. Collect some articles such as steel spoon, plastic scale, pencil and divider. वो बोल रहा है कि तुम थोड़े से आर्टिकल्स कलेक्ट कर लो, जैसे स्टील का स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल्स एंड डिवाइडर. Dip one end of each of these articles in hot water. हर एक जैसे स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर के हर एक पॉइंट पानी में डाल दो और एक पॉइंट बाहर रख दो. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. थोड़ी मिनट्स रुको. टच द अदर हैंड. एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3. अदर एंड को टच करो और उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल 4.3 में लिखो. सी फिगर 4.8. पेंसिल, मेटल स्पून, डिवाइडर हमने ये सब डाला हुआ है एक बीकर में. एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.3. सी स्टील स्पून इज अ मेटल and one end is in the hot water, so other end will hot. The materials which follow heat allow heat to pass through them easily are conductors of heat. जो मटेरियल्स हीट को अलाउ करते हैं कि हीट हमारे से चली जाए उनको कंडक्टर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर. इसके एग्जाम्पल होते हैं कंडक्टर्स के एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. जो अलाउ नहीं करते हीट को पास होने के लिए, उनके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लास्टिक और वुड. पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स. जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनको इंसुलेटर्स कहा जाता है. The water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? Let us find out. जो वाटर और एयर है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, तो वो अब हीट ट्रांसफर प्लेस होने में कैसे करेगा. एक्टिविटी 4.8. टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड. एक राउंड बॉटम फ्लास्क लो. अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर ले सकते हैं. फिल इट 2/3 विद वाटर. 2/3 पार्ट वाटर से फिल कर दो. प्लेस इट ऑन अ ट्रीपॉड. उसको एक ट्रीपॉड पे रख दो और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट. बोले कि और कुछ ऐसे अरेंजमेंट बताओ जो फ्लास्क को हम कर सके हीट और नीचे हम कैंडल रखते हैं. अब फ्लास्क कैसे हीट होगा अगर हम नीचे कैंडल रखेंगे तो. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. हम तब तक वेट करेंगे जब तक उसका फ्लास्क में जो वाटर है वो स्टिल नहीं हो जाता. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमांगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ. बोल रहे कि एक पोटेशियम परमांगनेट का क्रिस्टल फ्लास्क के पास रख दो स्ट्रॉस फ्लास्क के नीचे. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. अब वाटर को हम हीट करेंगे कैंडल को पोटेशियम प्रेग्नेंट के नीचे. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व. अब हम ये ऑब्जर्वेशन लिखेंगे नोटबुक में और ड्रॉ करेंगे पिक्चर कि क्या हुआ. When water is heated, the water near the flame gets hot. जब वाटर हीट होता है तब जो फ्लेम के ऊपर जो पैन होता है राउंड बॉटम फ्लास्क वो गर्म हो जाता है. हॉट वाटर राइज अप. जो हॉट वाटर होता है वो राइज होता है अपने. कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट. जो कोल्ड वाटर होते हैं वो साइड मूव करते हैं हीट की तरफ. दिस वाटर ऑल्सो गॉट
gets hot and rises and water from the sides move down. ये वाटर हॉट होता है और राइज करता है वाटर को और उसकी साइड्स को. द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक वो पूरा पानी हीट नहीं हो जाता. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन. इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं. सी फिगर 4.9. कन्वेक्शन इज टेकिंग प्लेस. There is a round bottom flask and inside there is water, and bottom there is placed candle. How does the heat travel in air? Heat कैसे travel करती है air में? In which direction does the smoke go? तो smoke होता है वो कौन सी direction में जाता है? The air near the heat source gets hot and rises. जो हीट के पास एयर होती है वो हॉट हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है. द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस. जो एयर होती है साइड से वो उसकी टेक प्लेस कर देती है. इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. इस वे में जो एयर होती है वो हीट हो जाती है. द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया. ये एक्टिविटी ये कन्फर्म कर देती है ये आइडिया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए.